गुड इवनिंग, नमस्कार। हो सके कुछ देर वहाँ पर यूट्यूब वाले हम लोग भी वहाँ पर पहचानने से इनकार कर दे रहा होगा, जिस कारण से आज जब मैं पढ़ाने के मूड में हूँ तो वहाँ पर नोटिफिकेशन हो सके आप लोगों के पास वहाँ पर डेट दिया गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आप लोग जो वहाँ पर बोल रहे थे कि सर हम लोगों का एडवांस वहाँ पर आप कंप्लीट करा दीजिए, हम लोगों को वहाँ पर पेपर है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और जो आज हम लोग यहाँ पर जो एडवांस की जो क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे, एकदम अपडेट क्लासेस यहाँ पर होगा। एक्चुअली मैं सच्ची बात में बता रहा हूँ, मैं एक साल से इतना अधिक डिस्टर्ब रहा कि आप लोगों के बीच में बहुत अधिक कम समय दे पाया। और वो समय था जब हम लोगों के पास एसी नहीं था, अपना वहाँ पर कैमरा नहीं था, तब आप लोगों के बीच में मैं कंटिन्यू एकदम 2-2 वीडियो रिकॉर्ड करके दिया। लेकिन जब ये कंडीशन हुआ, कोविड-19 ने हम लोगों को वहाँ पर पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अरे एडवांस, आप लोग बोल रहे थे कि सर एडवांस का टॉपिक मुझे करा दीजिए, तो एडवांस का टॉपिक आज मैं यहाँ पर कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग वहाँ पर तैयार रहिएगा और बेहतर तरीके से। एक मिनट दोस्तों। हाँ छोटू बोलो। हम क्लास ले रहे हैं, मेरे पे फोन मत करो। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। हाँ, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर आपने 10 बजे भी बोला था, तो 10 बजे आज मैं पूरा टाइम टेबल में बता दे रहा हूँ कि 10 बजे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10 बजे एक दिन में लेता, दूसरे दिन वहां पर मेरे के लिए दिक्कत हो जाता। आप सभी दोस्तों लोगों से, चाहे 10 बच्चे वहां पर हैं, 20 बच्चे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं खुद इस बात को मैं गलती मानता हूँ कि मैं खुद डिसकंटिन्यू रहा, जिस कारण से ये स्थिति बनी यहाँ पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग वहां पर हेडिंग डालिए कि आज हम लोगों को एक बात मैं बता रहा हूं, चाहे वो हमारे दोस्त लोग जो भी होंगे, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट होंगे। एसएससी में क्या होता है, सीजीएल होता है, सीजीएसएल होता है, सीपीओ होता है, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली एसआई, जो भी होता है इसके अंतर्गत में एडवांस में वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त लोग बैंक का तैयारी कर रहे होंगे, बैंक में इसकी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम जीरो के मैं बता रहा हूं। रेलवे के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, लेखपाल के लिए अगर वहां पर कर रहे हैं तो ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और स्टेट लेवल में भी वहां पर एडवांस की बहुत अधिक योगदान है दोस्तों। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग वहां पर बेहतर तरीके से अगर एक एक चीज को अगर वहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग एकदम लाजवाब तरीके से सीखिएगा और बिल्कुल यूनिक मेथड से वहां पर सीखिएगा। तो सबसे पहले कॉपी कलम निकालिए और बेहतर तरीके से वहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को, देखिए मैं आप लोगों को एक बात मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, अगर किसी भी दोस्तों को, किसी भी स्टूडेंट को अगर हमसे अगर कोई भी कमेंट में अगर बात करना हो, तो जब क्लास खत्म हो जाता है ना, तब आप एक बार कमेंट करिएगा। उस कमेंट को मैं देखता हूं, इस कमेंट को मैं नहीं देखता हूं, उस कमेंट को मैं आपका देखता हूं और उस कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं। ठीक है, मैं खुद एकदम सिस्टम खोल के मैं देखता हूं, चाहे वो 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए। ठीक है, कुछ यहाँ पर कारणवश हम लोग, चलिए दोस्तों, फिर बार बार एक ही गुनाह को मैं बार बार अपने आप में एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हम वहां पर डिसकंटिन्यू रहे। लिखिए वहां पर हेडिंग में अलजेब्रा। ठीक है, आज आप लोग का जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बेहतर तरीके से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग 30 घंटे में आपको वहां पर बेहतर तरीके से वहां पर मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, लिखिएगा वहां पर अलजेब्रा, बहुत बेसिकली तरीके से आपको मैं बताऊंगा। अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताना। ठीक है, अलजेब्रा देखिए, मैं शुद्ध देसी आदमी हूं, देसी बात में बोलूंगा और देसी फैक्ट में बताऊंगा और बेसिक चीज में बताऊंगा और जीरो से मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग शुरू से जानते हैं कि सर वहां पर बेसिक से बताते हैं। जब तक कोई भी चीज का शुरुआत नहीं होगा तब तक अंत तक हम पहुंचेंगे नहीं। एकदम हो सके आपको 1, 2, 3 घंटे की क्लासेस ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं जानता हूं, या सर यही तो पढ़ा रहे हैं। मैं सही बात में बता रहा हूं आपको। अलजेब्रा में शुरुआत कर रहा हूं तो a+b का होल स्क्वायर भी स्टार्ट करूंगा, आपको ये लगेगा कि ये तो मैं जानता हूं, सर तो यही चीज बता रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं अपडेट करके मैं कैसे मैं बताऊंगा, यहाँ पर इस बात को ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, अलजेब्रा को हम लोग बीजगणित कहते हैं दोस्तों, हिंदी में वहां पर लिख लीजिएगा बीजगणित। ठीक है, क्या बीजगणित, अब हिंदी में से तो आप लोग लिख ही सकते हैं। अलजेब्रा वहां पर देखिए, अभी मैं अगर पार्ट में इंग्लिश से बांटूंगा तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
इन तरीके से बहुत सारे चीजों के बारे में वहां पर मैं डिस्कस करके मैं बताऊंगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज की जो क्लास हम लोगों की जो होगी दोस्तों, वो हम लोगों की क्लास जो होगी वो प्योर हम लोग का बेसिक वहां पर होगा और प्योर यहाँ पर बेसिक तरीके से हम लोग वहां पर जानेंगे। ठीक है, छोड़ो, ठीक है। मैं बिल्कुल कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कमेंट वहां पर आ रहा है, ठीक है, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और प्रैक्टिस वाली भी जो क्लासेस है वो आप लोगों को कल से मैं देने का वहां पर कोशिश करूंगा। अर्थमेटिक का भी जो क्लासेस है, मैं बोला था कि 3 आप लोगों की क्लासेस मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पर एडवांस वाला जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं आगे में लेके चल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मैं आज, ये टॉपिक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब ये इसी में ट्रिगोनोमेट्रिक में ही हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अभी चीज आप पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक में वहां पर आप लोगों को अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट मिला के वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया जाता है। तो इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक एकदम जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक चीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लिखिएगा आप लोग कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट विथ बेसिक फार्मूला, लिखिएगा आप लोग सभी लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा हम लोग की तरफ यहाँ पर बारिश हो रहा है, साउंड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट विथ बेसिक फार्मूला, एकदम आराम से, एकदम जिन दोस्तों को एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। आज मैं बहुत ही भयंकर चीज में बताऊंगा, एकदम पूरा अपडेट। बेसिक कॉन्सेप्ट विथ बेसिक फार्मूला आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को मैं एक चीज में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। साउंड प्रॉब्लम, साउंड में क्या दिक्कत है भाई? साउंड तो सही चल रहा है, साउंड बहुत सही है यार। साउंड में मैं भी अपने मोबाइल से ही देख रहा हूँ, साउंड एकदम सही है। चलिए एकदम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये चीज का फॉर्मूला जानते होंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ये होता है। आज मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि a प्लस बी का पावर अगर 4 होगा ना, उसका क्या फार्मूला होगा। कोई किताब में नहीं मिलेगा, अगर बढ़िया किताब पढ़िएगा ना तभी आपको वहां पर मिलेगा। a प्लस बी टू दी पावर 5 होगा तो क्या होगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक जो वहां पर चीज है ना, वहीं से सब कुछ आता है, इस बात को गौर से वहां पर ध्यान रखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी चीज वहां पर बेसिक से ही स्टार्ट होता है, कोई भी चीज वहां पर जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात को वहां पर ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चों, पुराने दोस्त लोग हैं, हाथ जोड़ के फिर से मैं दोबारा माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद में आप लोगों के बीच में आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के बीच रोज कम से कम 2 से 2.5 घंटा बीच में लगातार मैं रहूं, प्रैक्टिस भी कराऊं और आप लोगों की क्लास भी मैं रेगुलर दूं, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग उस टाइम हम लोग यूट्यूब से जुड़े थे। आप लोग अगर जो पुराने बच्चे होंगे, जिस टाइम समझिए कि यूट्यूब पर क्रेज बहुत कम था टीचरों की, और उस समय हम लोग बहुत मेहनत करके जुड़े थे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, चलते हैं। ठीक है, तो सबसे एकदम बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, एकदम नोट करके यहां पर ध्यान से देखिएगा। एकदम बेसिक चीज, बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट एकदम हेडिंग में डालिएगा। देखिए नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग, बेसिक पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज में ले रहा हूं कि सर अगर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा। देखिएगा मेरी बात को वहां पर समझिए। देखिए आप लोग को मैं फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ये लगेगा कि यार मैं ये चीज तो मैं जानता हूं, ठीक, लेकिन तभी मैं इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि उन दोस्तों को वहां पर ये बात पता नहीं होगा, उन वहां पर प्यारे बच्चों को पता नहीं होगा जो एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो कहेंगे कि सर a प्लस बी, ये तो हम लोग 5 क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पर सर ने पढ़ाया था, ये सभी को रटा रहता है, चाहे वो कम पढ़ाओ चाहे अधिक पढ़ाओ। अगर 5-6 तक पढ़ाओ, क्योंकि इसको मार के रटवाते थे हम लोग के टीचर। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं से सब कुछ अभी बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी को यहीं से सब कुछ बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एकदम बहुत ही छोटा चीज, मैं 5-6 क्लास से मैं अंदर में बिल्कुल कमेंट में नहीं देख रहा हूँ, चाहे हमारे कितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं बिल्कुल कमेंट अभी नहीं देखूंगा जब तक पूरी अपनी बेसिक कंप्लीट ना कर लूं, ठीक है। तो
प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा वहां पर आप लोगों के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट में अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करूंगा। अर्थमेटिक, अगर आप लोगों ने हमारा वहां पर जो चैप्टर देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने बोला था कि यार अगर 2 साल का अगर इंटरेस्ट है तो 2 अगर इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल का अगर इंटरेस्ट वहां पर 3 1 मिलेगा, 4 साल का इंटरेस्ट है तो वहां पर 4 6 4 1 मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा, बहुत धांसू तरीके से बताऊंगा। और अगर ये 5 साल का अगर इंटरेस्ट है तो मैं बताऊंगा कि यार 5 10 10 5 1 मिलेगा। ये कहां से कैसे होता है, अब इससे अलजेब्रा का क्या संबंध है, इससे अलजेब्रा का क्या संबंध है वो आप लोगों को अभी मैं शेयर करूंगा कि भाई a प्लस बी टू दी पावर अगर 5 अगर दिया गया तो हम लोग वहां पर कैसे करेंगे, a प्लस बी टू दी पावर अगर 4 दिया गया तो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों के पास यहाँ पर कोई तो फॉर्मूला है नहीं, तो इन सभी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, एकदम बेसिक फॉर्मूला हमारा एकदम 0 है बेटा, जब तक आप 0 नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं जानोगे, ठीक है। अब इसको भी तोड़ने का बहुत 3 4 में पढ़े होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है भैया, तो a प्लस बी करो गुने a प्लस बी करो, तो ये अब बताने का समय नहीं है, ये 5 6 में हम लोग आप लोगों ने पढ़े होंगे। हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं और अच्छे वहां पर टारगेट को कर रहे हैं, एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इतना तो आपको ज्ञान होना वहां पर चाहिए, ठीक है। तो प्यारे मित्रों a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा आज मैं बता रहा हूँ, हो सके 3 दिन हमारी जो क्लासेस होगी, 3 घंटे की जो क्लासेस होगी, एकदम 0 से क्लासेस होगी, एकदम प्योर बेसिक वहां पर क्लास होगी, ठीक है। आप लोगों को हो सके वो चीज बहुत बुरा लग रहा होगा जो इस चीज को जानते होंगे कि यार यही चीज तो वहां पर बार बार बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही कतई में 0 से मैं चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, अगर a प्लस बी, ये नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने एक चीज यहां पर देखा कि भाई ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 2ab, ये फैक्ट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग वहां पर एक चीज देखेंगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो आप यहां पर कर सकते हैं कि सर a स्क्वायर, अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन में दूंगा b स्क्वायर माइनस 2ab, अभी जब मैं खतरनाक क्वेश्चन दूंगा तब वहां पर आप देखिएगा कि सर यहां पर कैसे क्वेश्चन वहां पर करा रहे हैं। ये नॉर्मल है कि भाई अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, फैक्ट बात है, और a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। कमेंट में अभी देखूंगा, ठीक है, अभी नहीं देख रहा हूं, केवल अभी मैंने एक छोटा फार्मूला मैंने लिख के रख दिया, और यहां से एक फार्मूला हम लोग का बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां से एक फार्मूला हम लोग का क्या बन सकता है उल्टा से, यहीं से मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं आगे फार्मूला वहां पर डिस्कस करूंगा। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर बात बनता है कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि हमको इतना का वैल्यू निकालना है, तो ये तो भैया इधर जाके वहां पर माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पर कहिएगा कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा इसको रट लो आप लोग, मेरे दोस्तों इसको रट लो, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आज का जो क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से क्वेश्चन आता है, इस बात को गौर से वहां पर ध्यान रखना है। और यहां से अगर देखेंगे कि यहां से एक फार्मूला अगर बनेगा कि सर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अगर जो फार्मूला बनता है वो माइनस के फॉर्मेट में बनेगा, तो a माइनस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, थोड़ा बारिश बहुत अधिक जोर से हो रही है, हो सकेगा कुछ कारणवश अगर क्लास अगर बंद हो जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, इस बात को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एम नहीं है कि हमारे घर में देखिए लाइट अभी कटी हुई कब से, दो वहां पर बड़ा बड़ा बैटर लगा हुआ है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है कभी क्लास अगर कट जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि सर ने वहां पर एकाएक क्लास को क्यों ऑफ कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पर मैं क्वेश्चन देखिए, मैं कितना खतरनाक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस पर आप लोग वहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका मैं कमेंट में देखूंगा और अब सभी दोस्तों से मैं बात भी करूंगा, सभी दोस्तों का मैं नाम भी लूंगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल तैयार बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा यहाँ पर मैं नियम बताना चाहूंगा, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा इस लॉकडाउन में इतनी बुरी हालत हम लोगों की वहां पर कर दिया है, ये समय में ले हो सके देखिए वहां पर क्लास बंद हो सकता है, टीवी बंद कर दो वहां पे,
हेलो हेलो, टीवी बंद करो। एक मिनट दोस्तों, हो सकेगा कट जाए तो बुरा मत मानिएगा, फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। कट सकता है। ओह, जिस दिन पढ़ाने के मूड में रहता हूँ मैं लाइट को थोड़ा कम लाइट में एडजस्ट करिएगा, ठीक है? थोड़ा कम लाइट में एडजस्ट करिएगा, मैं थोड़ा वहां पर बचाने, क्योंकि सही है ना, परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन फॉन्ट दिख रहा होगा वहां पे। हटा दिया। बताइए, सब कुछ सही दिख रहा है? थोड़ा मैं नहीं सही दिख रहा हूँ। अरे हमको क्या देखिएगा आप लोग, ठीक है? हमारी पढ़ाई को देखिए, पढ़ाने के वहां पर तरीका को देखिए। हिमांशु, सुमित, नाइस, चलिए थैंक यू। सुमित वर्मा, वॉइस इज ओके सर। गौरव, जय भीम सर। हाँ, अभी मैं नाम मैं ले रहा हूँ। चलो सब लोग एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है? मैं थोड़ा ब्राइटनेस को मैं और बढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से देख सकें और बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? प्यारे दोस्तों, क्लास तो बंद नहीं करेगा। सही दिख रहा है? वाह, सौरभ पांडे बोल रहे सही दिख रहा है सर। ये अलजेब्रा एसएससी सीजीएल काम करेगा या नहीं? अरे मेरे दोस्त, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, एक बात सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा ना एसएससी सीजीएल का, सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वो मेंस का ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब बोलो, जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तभी एसएससी सीजीएल का मेंस का ही क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, टेंशन मत लो यार। एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक मैं करा रहा हूँ, इस बात को वहां पर बेफिक्र रहो आप। ये मत समझना कि हल्के हल्के में उड़ा दिया मैं रेलवे, और ये मत समझना कि यार मैं हल्के में आपको क्वेश्चन पढ़ाते रहो, ये वहां पर चलेगा। अभी आप वहां पर सबसे पहले विश्वास करो। देखो, एक बार जिस तरह आप लोगों ने वहां पर विश्वास किया अर्थमेटिक में, उस तरह वहां पर एडवांस जब मैं पढ़ा रहा हूँ, एडवांस के बारे में वहां पर ध्यान से देखो। चलो छोड़ो, इस सब बात को हटाओ। सबसे पहला चीज वहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है? एक एक चीज मैं वहां पर नोट करके लिखा हूँ। अभी आप लोगों ने एक चीज, ये चीज देखा, सभी लोग नोट्स बनाइएगा। अभी आपने देखा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है? और एक चीज आपने यहाँ पर ये देखा दोस्तों, मैं देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस में इस तरह मैं रिपीट नहीं करता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा लाइट का दिक्कत है, आप लोग प्लीज सेक्रीफाइस करिएगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? वो यहां पर सबसे एकदम बेहतर तरीके से मैं आपको यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, ठीक है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां से जो क्वेश्चन रिलेटेड आता है, या तो ये पुराना क्वेश्चन है नहीं कि भाई x प्लस 3y का अगर होल स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, मतलब 2 3 6 6xy। अब ये सवाल तो कभी आने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो आएगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग वहां पर मंथन करेंगे, इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से वहां पर जानेंगे, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, अब इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या है अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम वाकई में बता रहा हूं, अभी मैं लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा धांसू में क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। प्योर वहां पर मेंस का क्वेश्चन लेवल है, लेकिन आपको लगेगा ये क्वेश्चन कतई जीरो है। इस क्वेश्चन का लॉजिक अगर मुझको आता है तो सबसे बढ़िया वहां पर बेहतर है, ठीक है? एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है? एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर ये एकदम नोट में लिखते चलिएगा आप लोग, ये अलजेब्रा का पॉइंट है, नोट में लिखते चलिएगा। अगर ये बटा बी है, अगर प्लस बी बटा ये है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ये बी, ये हो जाएगा स्क्वायर। दोस्तों एक नंबर पक्का समझ लो,
एक नंबर पक्का समझ लो, एसएससी सीजीएल मेंस वाले और बाकी नॉर्मल एग्जाम वाले तो 1-2 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो। ए बटा बी प्लस बी बटा ए है, इसका यहाँ पर जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस बात को वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर इस तरीके से कर दिया गया है कि a प्लस बी बटा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और a माइनस बी, जस्ट इसका उल्टा ले ले। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत भयंकर मैं बता रहा हूं, a माइनस बी बटा a प्लस बी। तब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर ये माइनस बी है, यहां पर ये है, ये प्लस बी है, जब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा। एकदम देखिए, एकदम प्यार से समझिएगा, कसम से आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि सर मुझको ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आप लोगों को एलसीएम का पता होगा कि भाई इससे अगर इसको भागा देंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी, ये 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर अभी 2 फॉर्मूला और मैं लिखा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी से जब इसको भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत खतरनाक चीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर इस बात को वहां पर स्क्रीनशॉट आउट आप लोग ले लीजिएगा। एक चीज पे नोट आपको मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। एक मैं नोट लिखाऊंगा, मेरे नोट को वहां पर ध्यान से देखिएगा। पूरी अलजेब्रा मैं खत्म करूंगा, इतना विश्वास करना, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस तबीयत सही रहे। ये कोविड ने हम लोगों को साला ऐसे मारा है कि ना कहें, ससुरा पूरा बिगाड़ के रख दिया हम लोगों को। नोट करके लिखेगा दोस्तों। ये फॉर्मूला नंबर 3 में एक बात मैं बताना वाला हूं कि भाई अगर a स्क्वायर माइनस अगर b स्क्वायर है, इसको जब रट्टा मार लेना बेटा कि ये a प्लस बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ये a माइनस बी हो जाएगा। जो चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत मैं छोटा चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं छोटा चीज मैं बताऊंगा, कल जब मैं मारूंगा। देखिए जब भी कोई अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, तो आने के बाद तुरंत छक्का नहीं मारता है, सबसे पहले वो बॉल को समझता है। तो आप पहले बॉल को समझिए, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये x माइनस वाई भी हो सकता है और ये x प्लस वाई भी हो सकता है। मेरी बात को एकदम आराम से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है? एक एक चीज नोट करके आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन अभी आपका आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा तब वहां पर एक चीज को देखिएगा। अब यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज मैं बताने वाला हूँ। अभी मैंने जस्ट बताया कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता नहीं मेरे में भगवान ने ये चीज क्या दिया है कि जब भी कोई भी चीज को जब तक एकदम जीरो से ना स्टार्ट करूं मजा नहीं आता है, तो वही मैं जीरो से ही स्टार्ट, एकदम सच में लगता है कि कभी कभी बाहर से पढ़ा दूं, लेकिन ईमानदारी कसम नहीं लगता है कि यार उस तरह बच्चे लोगों को चीटिंग करना चाहिए, इसलिए मैं एकदम बिल्कुल सब कुछ मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या नमडेंगी कर रहा है यार, आज तो ये 2 ही फॉर्मूला पर सभी कहानी खत्म कर रहा है। अभी पूरी कहानी बाकी है, पूरी कहानी को देखो। जो पूरी कहानी को देखेगा बाद में उनको ये चीज का सोचना नहीं पड़ेगा कि वहां पर बाहुबली, जो चीज वहां पर समझ में आ गया होगा बाहुबली पार्ट 1 में, उनको बाहुबली 2 में टेंशन नहीं। हमने तो देखो मजाक मत समझना, हमको तो पूरा साजिश लगा था कि इस तरह का वहां पर कुछ ना कुछ गलत होगा और वही हुआ। तो जब हम लोग इन कंडीशन से देखेंगे कि भाई अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे, कहने मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। अभी देखना यहीं से क्वेश्चन आएगा, 7 से 8 क्वेश्चन में कराऊंगा और यहीं से जो क्वेश्चन कराऊंगा एकदम ध्यान से देखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने इनको इन दोनों तरफ से जोड़ दिया। और जब हम इसको भी जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा मेरे भाई। a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, राइट? सही बात है। तो अगर मैं इसको अगर देखता हूं, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है। इसको आपको मैं पहले भी लिख देता तो आपको रटना पड़ता, लेकिन आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि अगर ये चीज अगर आ गया है बहुत खतरनाक चीज है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं देखिएगा दोस्तों,
ठीक है, ये बात वहां पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बड़ा बोल्ड करके लिख रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग वहां पर बहुत बढ़िया से देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं कमेंट में भी देखूंगा, आप सभी को मैं नाम भी लूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा नाम बहुत दिन से आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में क्लास में आया हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरा नाम याद रखिए, उसके बाद आपका नाम मैं लूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये वहां पर परफेक्ट बात हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन ये दिया जा सकता है यहाँ पे, चल भाई बच्चे लोगों को डिस्टर्ब ना कर। क्वेश्चन ये दिया जा सकता है, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन अगर माइनस में दे दे तो, कहना मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर दे दे तो आप कहेंगे श्रीमान कि माइनस करना है ना गुरुजी, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। अगर माइनस करना है, इस बात को वहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा 2ab, और अगर माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे माइनस b स्क्वायर, और माइनस से अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ab। अब मेरे मित्रों b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab मिलके यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4ab, हो जाएगा कितना? 4ab। कहने का मतलब ये एक नया फार्मूला बनता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैं इस चीज वहां पर निकाल के बता रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें। मैं तो वहां पर कब का वहां पर निकाल के बता देता कि भाई ये तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि साउंड सही नहीं है, ऐसा है क्या? साउंड तो सही है यार। साउंड सही है, मैं धीरे धीरे बोलूं तो सही रहेगा। ठीक है, चलो, और मेरे धीरे बोलने का आदत बहुत कम है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर साउंड वहां पर गड़बड़ है तो मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पर यह चीज देख लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट इसको देख लीजिएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एक दूसरा चीज आप लोग ये चीज देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब साउंड आप लोगों को अच्छा जाएगा क्योंकि मैं बहुत अधिक स्लो भी बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरा चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ये जो हो जाएगा वो 4ab के बराबर में हो जाएगा। आज पूरी क्लास लगता है कि a प्लस बी के ही ऊपर में खत्म होने वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कितना बढ़िया बढ़िया बनता है और कितना बेहतर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब साउंड सही आ रहा होगा। मैं पहले भी बताया था कि थोड़ा बारिश हो रहा है, जिस कारण से साउंड में थोड़ी दिक्कत होगी। अब साउंड तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जल्दी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, इस बात को वहाँ पर ध्यान से। ठीक है, देखिए लगभग मैं क्लास जो है वो कितना देर हम लोग का हो चुका है, 30-35 लगभग मिनट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी हम केवल एक ही चीज पर चल रहे हैं। तो यही मेरी खराब आदत है कि एकदम जीरो से मैं चल जाता हूँ। तो मेरे दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बात मैं बताने वाला हूँ। एक छोटा चीज है x प्लस 1/x, अथवा इससे पहले मैं एक छोटा चीज मैं वहां पर बताना चाह रहा हूँ। इस बात को यहाँ पर नोट करके लिखिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि भाई a प्लस बी बटा a माइनस बी है, और फिर जस्ट a माइनस बी बटा a प्लस बी है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों।
यहाँ से आप लोगों को मैं आज 7 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा जो प्री मैन में क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम हल्के में मत लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये a प्लस बी बटा ए माइनस बी और ये a माइनस बी बटा अगर a प्लस बी है, अगर इनका अगर हम एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको अगर हम इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग इधर से करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक बात मुझे बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम चुटकी में देखते हुए आंसर आप बताइएगा, एकदम जैसे ही देखिएगा तुरंत आप आंसर बताइएगा, लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को वहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर मैं स्क्रीनशॉट आउट आप लोग लेते चलिएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर ये है कि √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 है और प्लस √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 है। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? कुछ बच्चे लोग आंसर करके जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं अभी आपका कमेंट में देखता हूँ, जल्दी से आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, फटाक से आंसर बताइए आप लोग। जल्दी बताइएगा आप लोग। नंदन का वहां पर आंसर 10 है, सनी का वहां पर आंसर 2 आ रहा है। मैंने एक ही चीज बोला था वहां पर, 2 करना है, इसका होल स्क्वायर 3, इसका होल स्क्वायर 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा कितना? 3 माइनस 2। 3 और 2 5, 5 दूनी 10, और 10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, इस बात को वहां पर गौर से समझिएगा। 10 आपका राइट आंसर है। ठीक है, जिन बच्चे लोगों का वहां पर 10 है सभी का आंसर वहां पर राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम क्वेश्चन एक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। √5 माइनस 1, ये सभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। √5 प्लस 1, लेकिन मैं प्रैक्टिस अलग अंदाज से मैं करा रहा हूँ। इन प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1। फटाक से आंसर बताइए कितना होगा? आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि ये 2 हो जाएगा और ये 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और नीचे दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4। तो आप तुरंत बोलेंगे कि आंसर कितना हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा 3। आप आंसर कितना बताओगे? आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, जल्दी बताते चलो। अगर आप लोग वहां पर बेहतर तरीके से इस चीज को सीख पाए हैं तो आप वहां पर आराम से कर पाओगे। कुछ बच्चे लोग बता रहे हैं 2। मैंने क्या बताया था वहां पे? इसका डायरेक्टली वहां पर ये करना है कि 2, इसका होल स्क्वायर 5, इसका होल स्क्वायर 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। तो 6 दूनी 12, और 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है?
अभी क्वेश्चन और बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएगा, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, चलो आंसर बताना अभी। √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5। चलो आंसर बताओ, आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना होगा जल्दी बताइए आप लोग, फटाक से आंसर बताइए। जल्दी बताइए आप लोग। आप ये चीज कहेंगे कि सर ये 2 होगा, इसका होल स्क्वायर 7, इसका होल स्क्वायर 5। कोई ट्रिक व्रिक है नहीं है, केवल बेसिक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। इसको अगर इससे काटेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 12। आप आंसर बताएंगे कि 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये कोई ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए, हाँ जिन लोगों का 12 है बहुत परफेक्ट है। ठीक है, फटाफट, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का वहां पर 12 आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, बहुत सुपर आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे मैं चीज में डिस्कस करता हूँ। एकदम एक एक चीज, छोटे छोटे चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना, और एकदम बहुत भयंकर चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि चलो 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 दिया गया, और फिर प्लस 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 दिया गया। यहीं से पेपर क्वेश्चन पूछा गया। मैं बता रहा हूँ 5 से 7-8 क्वेश्चन इतना घासू में लूंगा जो 2017, 18, 19 में एकदम इस तरीके से लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको पहले जानिए, फटाक से इसको देखिए कि वहां पर क्या होगा। 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 है, इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी करिए। कुछ बच्चे लोग बता रहे हैं 12, नंदन कुमार बता रहे हैं 14। चलिए नंदन का आंसर लग रहा है कि सही है, ये 2 है। मैंने बोला था इसका होल स्क्वायर करना बच्चों, इसका होल स्क्वायर होगा 4 और इसका होल स्क्वायर कितना होगा 3, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इसका वहां पर होगा 4 होल स्क्वायर, इसका 3। 4 में 3 जाएगा, बचेगा 1, 4 और 3 7, 7 2 14, और 14 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40। तो नंदन का आंसर बहुत सही है, 14 इसका राइट आंसर है। कुछ बच्चे लोग बता रहे हैं कि सर आप रेगुलर पढ़ाते हो, रेगुलर पढ़ाता हूँ भाई। ठीक है, 14। आप लोगों की जो क्लासेस होगी, एडवांस वाली जो क्लासेस है, एक बार मैं सभी लोगों से मैं कमेंट करके मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि एडवांस की क्लासेस मॉर्निंग में कर दूँ 12 बजे से, या तो दोपहर में कर दूँ, क्योंकि इस टाइम प्रैक्टिस, क्योंकि देखो सिलेक्शन, सभी बच्चे लोग अब इधर मत सोचना कि सर बकवास कर रहे हैं, मैं कभी वहाँ पर इधर उधर के बातें नहीं करता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन किसी भी एनी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपको वहाँ पर सिलेक्शन लेना है, चाहे रेलवे से ले लो, बैंक से ले लो, हमारे एसएससी से ले लो जिसका मैं आप लोगों को मैं बेहतर प्रैक्टिस कराता हूँ, चाहे स्टेट लेवल में किसी भी एग्जाम को ले लो। कुछ बच्चे लोग वहाँ पर परेशान रहते हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी में पढ़ाता हूँ, यूपी के अधिकांश बच्चे हमसे जुड़े हैं। यूपी एसआई ले लो, बिहार एसआई ले लो, झारखंड एसआई, हरियाणा एसआई, कहीं भी एसआई का ले लो, कांस्टेबल ले लो। तो इन सभी का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज होता है प्रैक्टिस। तो बच्चों ये कोई नहीं कराता, बहुत कम लोग कराते हैं। अगर जो कराते हैं मैं उनको तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगा, जो भी टीचर कराते हैं। पढ़ाने का बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस के बदौलत ही आपकी सिलेक्शन वहाँ पर फाइनल होती है। अब जब तक आप प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना, तो आपकी सिलेक्शन कतई नहीं वहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग किस एंगल से करना है, कैसे जल्दी में करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के लिए जान गया, ये बड़ी वहाँ पर मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन को जल्दी हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस का एक बैच बहुत अधिक जरूरी है, जिसको मैं आप लोगों के बीच में
ठीक है। सूर्य नारायण पुहान, वी आर किड्स नॉट एडल्ट्स। सूर्य नारायण बेटा, देन रिक्वेस्ट यू, हाँ, प्लीज स्टडी इन बेसिक नॉलेज। ठीक है, अभी आप उस लायक नहीं है कि आप वहां पर बेहतर तरीके से, अगर आप छोटे हो बेटा तो आप वहां पर प्रैक्टिस ना करो, केवल जो सर पढ़ाते हैं उसके पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशंस हम लोग वहां पर स्टार्ट करेंगे। ये एडवांस वाली जो क्लास है, ठीक है, ये कभी कभी हमारा बोर्ड भी नहीं, ये क्या भूल गया तुम क्या, एक मिनट। तो एडवांस का जो सेशंस है आप लोगों का, ये चलेगा ही चलेगा, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट में कराऊंगा। आप लोग चैनल को वहां पर सब्सक्राइब किए हो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लासेस का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, एक 12 बजे दोपहर को मैं ले सकता हूँ, और अभी जो मैं 7:30 बजे मैं ले रहा हूँ वो 7:30 बजे भी ले सकता हूँ। ठीक है, 12 बजे। और एक और मैं क्लास लेना चाह रहा था कि एक और मैं क्लास लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपका 2 क्लास में लेने वाला हूँ, कल 12 बजे और 7:30 बजे। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेशंस होगा, हो सके 7:30 बजे मैं प्रैक्टिस सेशंस लेके आ सकता हूँ, और 12 बजे आप लोगों का क्या, मैं ये अलजेब्रा का जो क्लासेस है उसको मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, एक तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने बोला था कि आज पूरा हम लोग का समय इसी में चल जाएगा। यहां से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात यहां पर आता है दोस्तों कि यार अगर a स्क्वायर प्लस अगर b स्क्वायर अगर मुझे निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना तो मुझे चाहिए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को एकदम बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और यही चीज यहाँ पर देखेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको अगर हम लोग इस कंडीशन से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब यहीं से क्वेश्चन आप सीखेंगे और यहीं से क्वेश्चन आप जानिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहीं से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जब प्लस के फॉर्म में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब माइनस के फॉर्म में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वही सेम होगा लेकिन माइनस 2ab होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने कहीं गलती लिखा था, नहीं, यहाँ प्लस 2ab होगा, इस बात को गौर से वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अनुराग रिवॉन्स, आई शुड लाइक यू किस योर फेट सर। कोई दिक्कत नहीं अनुराग, लव यू ऑल माय डियर गाइस। मैं सभी लोगों से मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ और दिल से मैं आप लोगों को मैं चाहता हूँ, कहीं से कोई भी अगर दिक्कत नहीं, हमारे पैर छूने की दिक्कत नहीं है। आप हमारे बातों पर चलिए, हमारे पढ़ाने के अनुसार पे चलिए। मैं सही बात में बता रहा हूँ, अगर मैं अच्छा लगता हूँ, आप अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे चलते, देखिए दुनिया में टीचर की कमी नहीं होती है, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, दुनिया में अच्छे से एक अच्छे टीचर हैं। आप अगर किसी भी एक अच्छे टीचर्स को अगर लेके अगर सक्सेस अगर मंजिल पे पहुंच जाते हैं, वही आपके लिए वहां पर सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। ठीक है, 1000 बार मैं एक ही बात में बोलूंगा, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। दिल से मैं बता रहा हूँ, हमारे घर के बगल में बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर है, हमारे घर के बगल में बाबा बैजनाथ धाम का वहां पर मंदिर है, जो आप लोगों को जानते होंगे कि वहां पर शिव जी के लिए बहुत अधिक फेमस है। मुसलमान भाई लोगों के लिए मक्का मदीना बहुत अधिक फेमस होता है। मेरी बात को समझने का पड़ेगा, मैं कोई हिंदू प्रचारक और मुस्लिम प्रचारक नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी के तरीके से एक टीचर वहां पर बोल रहा है। आप जिनको दिल से अगर चाहेंगे वही आपके लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं बाबा बैजनाथ को मैं मानता हूँ तो लोग वहां पर 110 किलोमीटर पैदल जाके सुल्तानगंज से जल लाते हैं और चढ़ाते हैं। बाकी अगर काशी में अगर विश्वनाथ जी को अगर वहां पर चढ़ाएंगे तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, तुरंत गंगा से जल लेके आएंगे और चढ़ा देंगे।
लेकिन सब लोगों को लगता है कि नहीं, सबसे अगर अधिक दूर अगर चलना है तो बाबा बैद्यनाथ धाम चलो, वहां से हमारे शिव जी बहुत अधिक खुश होंगे। तो अगर आपको अगर इन सभी बातों पर अगर लगता है कि सर बहुत अधिक मेहनत से अगर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने अच्छे दोस्तों को जुड़िए, अच्छे टीचर को वहां पर ध्यान में रखिए और पढ़ के एकदम सिलेक्शन लीजिए। यही सबसे बड़ी आपकी मंजिल होनी चाहिए दोस्तों। सबसे एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अच्छे टीचर की वहां पर अच्छी तरीके से खोज करें। अगर मैं आपको मैं सही चीज में दे पा रहा हूँ, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, एडवांस जब मैं शुरुआत किया हूँ, आप लोग बहुत अधिक बच्चे लोग वहां पर इस बात को लेके इतने कॉलेज इतने वहां पर मैसेज करते हैं कि सर वाकई में आपके अर्थमेटिक में क्या दम है, आपने अर्थमेटिक जो एक बार पढ़ा दिया, क्योंकि आप इतने एकदम गधे लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब जीरो लेवल का पढ़ाते हैं जो एकदम मजे। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, ये लॉकडाउन ने हम लोगों को बुरा हाल कर दिया, ठीक है, लेकिन तब भी आप लोगों के बीच में एडवांस जब मैं लेके आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये 3 घंटा कम से कम यही सेशन में स्टार्ट वहां पर चलेगा। तो ये फैक्ट यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आपने देखिए, अधिक मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को भी जानना बहुत अधिक जरूरी होता है, जो आप लोगों को भी समझना बहुत अधिक जरूरी होता है, ठीक है। कौन है गुलशन उलशन रे? चलो कुछ देर मजा करते हैं, ठीक है, एक दो मिनट एंटरटेन करते हैं, ठीक है। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो एंटरटेन करने में, आप लोग बुरा मत मानिएगा। देखो मैं 100% में सीरियस में रहता हूँ और 100% में सीरियस में पढ़ाता हूँ, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। कोई गुलशन करके वहाँ पर आ रहा है, सर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है, क्या करो प्लीज रिप्ले। अरे गधा, एक बात मैं बोलूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई ना, तो साले तू सबसे पहले पढ़ के नौकरी ले गुलशन, नौकरी ले, पैसा कमा, उसके बाद उसको दिखाना, ठीक है, वो तुम्हारे पास बुलाते हुए आ जाएगी। सही बात मैं बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है गुलशन, ठीक है। साले तू पहले पढ़ के नौकरी ले, बढ़िया से इनकम टैक्स ऑफिसर बन जा, 50-60 हज़ार 70 हज़ार हो जाएगी, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ियाँ होगी, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं 5-5 गर्लफ्रेंड मैं तुमको भेज के दूंगा, ठीक है। और अच्छी, मैं सही बात में फैक्ट बात में बता रहा हूँ, तेरे पास अगर अच्छी वहाँ पर औकात होगी ना, तो सभी तुम्हारे पास आएंगे। जब अगर तुम्हारे में वैल्यू नहीं रहेगा ना, तुमको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तुम्हारा घर का कुत्ता अगर पालोगे ना, अगर उसको अच्छे ढंग से अगर खाना तुम नहीं खिला पाओगे, तब भी तुमको वो वैल्यू नहीं देगा बेटा, नहीं देगा, ठीक है। चलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के भाग गई है, ठीक है, उसको वहां पर मत कुछ बोलना, अब दूसरा बार में चप्पल मारेगी वो। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। गुलशन बोल रहा है कि हम ऑलरेडी सर यूपी पीसीएल में सिलेक्टेड हूँ। अरे अच्छा, चलो तुम यूपी पीसीएल में सिलेक्टेड है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ देनी चाहिए। तुम में साले गलती कुछ हुआ तभी तो तुमको छोड़ा होगा भाई, बुरा मत मानना मेरे भाई, ठीक है। तुम में कुछ गलती हुआ होगा, शायद उसने कुछ डिमांड किया होगा, तुमने वहाँ पर कुछ दिया नहीं होगा, तभी तो तुमको छोड़ा होगा, ठीक है। जब तुम सिलेक्टेड है तो तुम वहाँ पर क्यों छोड़ के चला गया तुमको, ठीक है। तो तुमको तो इस तरह वहाँ पर कमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट जानता है कि सिलेक्शन लेने के लिए हम लोगों को कितना अधिक मेहनत करना पड़ता है। और तुमने अगर वहाँ पर उस चीज को लिया होगा, फर्जी तो नहीं लिया होगा, मेहनत करके लिया होगा ना, तो मेहनत करके लिया होगा, इस तरह का कमेंट वहाँ पर अच्छी बात नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर ये बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इन सभी बातों को इग्नोर हम लोग करते हैं, अपने वहाँ पर टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों का टॉपिक यहाँ पर ये था दोस्तों। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा, इसको कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखो, अगर बेसिक से अगर जिसको जानना चाहेंगे कि a+b निकाल लो, फिर इसका a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab। देखिए ये बचपना वाला चीज है, ये 6 क्लास 5 क्लास में हम लोग वहां पर पढ़े, लेकिन इसका हमको एक ही फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला होता है सर a³ + b³ + 3ab × a+b। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अगर इसको एक चीज एक बार और अगर हम लोग इसको अगर एक्सटेंड कर दें, अगर इसको हम बढ़ा दें, ये a³ हो जाएगा, ये b³ हो जाएगा, ये 3a² b हो जाएगा। लेकिन बहुत कम यूजेज यहाँ पर इसका होता है, ये 3ab² होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना बेटा। मैं अभी जस्ट बताया ना कि a+b का अगर पावर अगर 5 भी करना है तो उसका भी फार्मूला एक लाइन में कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ, इस बात को गौर से समझिएगा।
तो a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बहुत धाकड़ में फार्मूला बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, जिससे आप हर एक चीज वहां पर निकाल सकते हैं। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज में बताने वाला हूँ, a प्लस बी। स्क्रीन शॉट आउट जरूर लेते चलिएगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट आउट आप लोग जरूर लेते चलिएगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट आउट जरूर लेते चलिएगा। एक यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ऑल माय डियर स्टूडेंट, इस बात को वहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस चीज को और मैं एक्सपेंड करके एक मैं देखूं, अभी इस चीज को मैं और बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब मैं एक चीज को और यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं बता देना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि सर फार्मूला अगर और अधिक आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बहुत लंबी कहानी बाकी है। जब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 5 दिया गया है तो x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। अभी उन सभी क्वेश्चन पर भी बहुत कहानी बाकी है, पहले भी बेसिक हम लोग वहां पर जानते हैं, ठीक है सभी बच्चे लोग। प्लीज आप लोग वहां पर पढ़ने पे ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक है। हमारे गुलशन भाई, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप पढ़ने पर ध्यान, वहां पर किसी बच्चों का आप सही बात है, आप सिलेक्टेड हैं तो बढ़िया, खुशी की बात है। प्लीज आप इस तरह वहां पर बात ना करें, क्योंकि मैं बहुत अधिक खराब गुस्सा वाला आदमी हूँ, ठीक है, बहुत खराब गुस्सा करता हूँ। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो आपको बहुत अधिक बुरा लगने लगेगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑन माय डियर, ठीक है, प्लीज पढ़ने पे वहां पर दूसरे बच्चों को वहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बताने वाला, एक एक चीज यहाँ पर गौर से आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अगर जिन बच्चे लोगों को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ना है तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स जरूर बनाइएगा, बिना नोट्स का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इस चीज को वहां पर ध्यान से रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा एक चीज, चलिए देखते कितने बच्चे लोग वहां पर आंसर बताते हैं। रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11, फटाक से आंसर बताइए। रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11, ये जो है वो x का वैल्यू है, और y बराबर जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11, और क्वेश्चन में दिया गया है रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11। तो वैल्यू निकालना है हमको कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो। आप बताइएगा दोस्तों कि x प्लस वाई का जो मान होगा वो क्या होगा, फटाक से बताइए, आप झट से आंसर बताइए। जो बच्चे लोग शुरू से वीडियो देखेंगे उनको कभी भी वहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो आंसर तुरंत बता सकते हैं कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है और y का वैल्यू अगर ये है तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। फटाक से आंसर बताइए आप लोग। गुलशन चौधरी बट आई लव यू सर, आई ऑल्सो लव यू गुलशन। चलो ठीक, हाँ इसी तरीके बात वहां पर करना चाहिए ना, अच्छा लगता है। चलिए मेरे भाई, सभी लोग आप लोग आंसर बताइए फटाफट, मेरे भाई लोग आंसर बताइए आप लोग। 13 आंसर हो रहा है वहां पे। इसका एक ही चीज मैंने बताया था कि मेरे दोस्त, एक चीज यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने क्या बताया था कि p प्लस क्यू बटा p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू बटा p प्लस क्यू है। इसका वहां पर क्या मैंने बताया था, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए इस चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डिवाइडेड बाय
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर बता के रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं अपना मार्कर चेंज कर लूँ। ठीक है, ये बात को वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन जैसे दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये चीज यहाँ पर, और मुझे x प्लस वाई निकालना है। डायरेक्टली यहाँ पर x प्लस वाई का अगर वैल्यू अगर देखेंगे कि हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 13, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 11, और 13 में से 11 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 13, और 11 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 24 हमारा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया फिर से अभी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है रूट अंडर 5 माइनस 1 बटा रूट अंडर 5 प्लस 1, क्वेश्चन खतरनाक है, का होल क्यूब प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 बटा रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले किस बंदे आंसर वहां पर देखते हैं, मैं देखना चाहूंगा। सबसे पहले आंसर वहां पर दीजिएगा, ठीक है, कि रूट 5 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये होल क्यूब है, ठीक है, होल क्यूब बटा रूट 5 माइनस 1 का होल क्यूब अगर है तो इसका जो वैल्यू होगा बच्चों क्या होगा, आप बताइए सब लोग, जल्दी बताइए, फटाक से आंसर बताइएगा आप लोग। जल्दी बताइएगा आप लोग। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, अगर इसको हम A मान लें और इसको अगर हम B मान लें तो हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला भी क्या होता है कि हम ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो चीज बताया गया था आप लोगों को। अब अगर a के जगह पे रूट अंडर 5 माइनस 1 बटा रूट अंडर 5 प्लस 1 है और b के जगह पर, ध्यान रखिएगा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो ये इंटू बी जब भी आप मल्टीप्लाइड करेंगे ऑलवेज कंडीशन में 1 होगा, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे क्यूब को हटा के तो ऑलवेज क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि a प्लस बी मुझे निकालना है, और a प्लस बी अगर मुझे निकालना है तो a का वैल्यू अगर हम इतना लेते हैं और b का वैल्यू अगर इतना लेते हैं तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 5 यार 1, अभी जस्ट मैंने बोला था कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, नीचे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में 1 को वहां पर घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, इसका होल क्यूब माइनस 3 होल क्यूब हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 1 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का आंसर 3, तो 3 का होल क्यूब हो जाएगा 27 का, और 27 में से अगर 9 को घटाएंगे हमारा आंसर हो जाएगा 18 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से करिए, देखिए बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए बढ़िया दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मुश्ताक अली
नहीं, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फिर से मैं करा दूंगा भाई, टेंशन ना लो। ट्रिगोनोमेट्रिक में फिर से करा दूंगा भाई लोग, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक में फिर से करा दूंगा। ट्रिगोनोमेट्रिक एकदम बिल्कुल शुरू से मैं कराऊंगा, जिस तरह मैं अलजेब्रा को एकदम बहुत अधिक बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक भी एकदम बिल्कुल शुरू से मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, सवाल यहां पर ध्यान से देखिएगा। चलो क्वेश्चन यहां पर ये है, यदि a इज इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस 1 बटा, देखिए सभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है रूट 5 माइनस 1, और b इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 5 माइनस 1 बटा रूट अंडर 5 प्लस 1। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज पूछ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा है, आप इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ये चीज यहां पर ध्यान देना है कि भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आया है और यहां पर अगर प्लस ए बी आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab और प्लस ab का ab लिख सकते हैं, ab है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल, अच्छा यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2ab और प्लस, अच्छा माइनस 2ab फिर माइनस, सॉरी माइनस a। तो a प्लस बी, देखिए हर जगह वहां पर वही कंडीशन जा रहा है। अगर हम a प्लस बी का अगर वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर क्या आएगा 2, इसका यहाँ पर देखिए, ये चीज जानना बहुत अधिक जरूरी है दोस्तों, बहुत अधिक परेशान करेगा आपको। 4 5 अधिक 6 दूनी 12 हो जाएगा 3, और ये बी का वहां पर कंडीशंस क्या होगा 1, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। देखिए 2ab में से एक ab वहां पर चल जाएगा, बचेगा एक ab, मतलब 9 में से एक चला जाएगा, बात खत्म। 2ab और एक ab यहाँ पर जाएगा तो 3ab हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका भी वहां पर वैल्यू 9, 9 में से 3 जाएगा तो वहां पर बचेगा कितना 6, तो 8/6 हो जाएगा। अब 8/6 का अगर वैल्यू निकालेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4/3, तो 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/3। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। कहाँ पे समझ में नहीं आया, वहां पर बताइए। देखिए मैं एक ही चीज को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज को मैं दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एक ही चीज बताया था कि भाई अगर a प्लस बी बटा अगर a माइनस बी है और प्लस a माइनस बी बटा अगर a प्लस बी है, तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज तो मैंने बताया था, यही सबसे बड़ा मास्टर कॉन्सेप्ट है, बस इसी से पूरी कहानी खत्म हुई है आज।
अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है, क्या कल हम लोग क्वेश्चन को करें बताओ। चलिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ, समय थोड़ा वहां पर देख लें, समय कितना हो गया है, देखो 8:40। 9 बजे से मेरा पेड भी क्लास है, ठीक है, 9 बजे से पेड क्लास है मेरी, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में लेता हूँ, इफ x is equal to 2 minus root 3 divided by 2 plus root 3, ये सभी पेपर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 plus root 3 and y is the value of 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3, then find the value of, find वहां पर वैल्यू करने के लिए बोल रहा है y by x plus x बटा y। नीचे 10 हो जाएगा। जित्तू कुमार बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, लव यू। सभी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए जितने भी बच्चे लोग लाइव देख रहे हैं, अगर मेरी बात अगर आपके दिमाग में अगर जा रहा है आपके कानों के बाद, एक बार सभी लोग वहां पर प्यार से एकदम जोरदार तरीके से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और एक बार सभी लोग वहां पर अपना जिनको भी हमसे बात करना है, गुरुजी आप YouTube पर तो पढ़ाते नहीं, मोर आपकी वीडियो बहुत बढ़िया है। अमित कुमार, गुरुजी आप YouTube पर तो पढ़ाते नहीं, मोर आपकी वीडियो बहुत बढ़िया है। दैट मीन्स सर जी नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते भैया। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन यहाँ पर ये अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई क्या होगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर चाहिए मुझे माइनस 2xy और फिर नीचे मुझे चाहिए xy, ठीक है, xy, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताना भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर x का वैल्यू दिया गया है, y का भी वैल्यू दिया गया है, तो क्या x प्लस y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर x का वैल्यू अगर ये है और y का वैल्यू ये है, तो x प्लस y का वैल्यू क्या होना चाहिए मुझे एक बार बताओ। मैं डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि ये 2 हो जाएगा। देखो बेटा रट्टा मारा दिया हूँ, ये 4 + 3 7 हो जाएगा, और 4 में से अगर 3 जाएगा तो वहां पर बचेगा कितना, 1, तो हो जाएगा 14। कहने मतलब 14 हो जाएगा वहां पे, और 14 में से अगर 2xy 2 घट जाएगा, और फिर से यहाँ पर xy की जगह पे वहां पे 1 ही होगा, तो 14 में तो 12 आंसर होगा क्या इसका, 12 आंसर होगा क्या आपका, 12 आंसर है। अच्छा x प्लस y का आंसर वहां पर 14 होगा, 1 मिनट गलत आंसर है। एक्चुअली ऐसा है ना कि गलत कैसे यहाँ पर हो गया कि इसका तो वैल्यू 14 हो गया, लेकिन वैल्यू अगर यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196, 196 माइनस 2 बटा 1, इसका आंसर हो जाएगा 194, 194। सीबा पूरी कहानी अभी बाकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक और मैं सवाल यहाँ पर मैं देने वाला हूँ,
क्वेश्चन को गौर से समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा मैं लाइट को मैं कम कर देता हूँ, मेरे आँख को बहुत अधिक। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यदि x इक्वल टू रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11 बटा रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11, ठीक है, और y का जो वैल्यू दिया गया है वो रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11 बटा रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11 दिया गया है। तो वैल्यू वहां पर फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। कल आप लोगों की एडवांस की क्लासेस दिन में होगी, ध्यान रखिएगा। कल से तो फाइंड करना आपको 3x² माइनस 2xy प्लस 3y², ये वैल्यू आपको वहां पर निकालना है, ठीक है। कल से आप लोगों की एडवांस, क्योंकि इस टाइम हम प्रैक्टिस की क्लास आप लोगों को लेके आएंगे। मोहित पांडे बोले कि सर रीजनिंग आप क्यों नहीं पढ़ाते? बहुत जल्द वो भी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। कल से फायर सॉल्यूशन आएगा। फेयर सॉल्यूशन नहीं, फायर सॉल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन का आप लोग वहां पर बना के तुरंत कमेंट करके बताइएगा, और जिन बच्चे लोगों को वहां पर कमेंट करके बताओगे उनका मैं कमेंट में देखता हूँ। बेहतर तरीके से बात करिए और समझिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, आप लोग, आज से मैं अलजेब्रा की क्लास में स्टार्ट किया हूँ। आप लोगों से मेरी यही नम्र निवेदन होगा, मेरी यही विनती होगी, अगर आप लोगों को बेहतर से बेहतर अलजेब्रा अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत दुनिया बाकी है, ठीक है। अभी अलजेब्रा की एकदम जन्म हुई है, एक समझिए तो एकदम जन्म हुई है, ठीक है। कल से और अभी आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, लगभग 5-7 क्लास हम लोगों का बेसिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करूंगा। आप लोग एकदम बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।